की जय। पुरी निवासी भगवान की जय। परम पूजनीय श्री संत रामानंद महाराज की जय। जुग जोड़ी सरकार की जय। साचे दरबार की जय। तेनू साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो। दुनिया सारी रुस जावे पर तू न कदे मुख मोड़। तेनू साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो। साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो। तेनू 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 साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो। दुनिया सारी रुस जावे पर तू न करे मुख मोड़। तेनू साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो। तेनू साड़ी नहीं पर सानू तेरी लो।
रंग रंगीले जी मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करने वाले, एक दूसरे के साथ मिलाने वाले, होली महोत्सव, होली उत्सव मना रहे गुरु महाराज जी के संग। उनके तो ना जाने कितने अनंत भगत जग के अंदर कमी नहीं होगी, लेकिन हमें तो उनकी कमी महसूस होती है, उनकी लोड़ पड़ती है। ये नहीं कि हमें यहाँ लोड़ पड़ती है, हम जहां भी जाते हैं, हम घर जाए, बाहर जाए, संसार में जाए, समाज में जाए, हर जहां भी जाते हैं तो पहले सतगुरु का नाम लेकर जाते हैं, तभी हमारा काम। तो हमें तो इसकी लोड़ पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हम संसार में रहते हुए ना परिवार के अंदर, घर बार के अंदर कि मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा, उसको ही पड़ेगा, इस बात के ऊपर हमारी तकरार चलती रहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप निबट लूंगा, है या नहीं। और आज यही अहंकार हम सबके जीवन के अंदर हमारी हानि करवा रहा है। अरे ना जाने कब किसकी किस समय आवश्यकता पड़ जाती है। हम ये ना सोचे हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे पड़ेगी। समय जो है ना वो समय ऐसा बन पड़ता है, उस समय आवश्यकता पड़ने पर हमें झुकना पड़ता है। उस समय हमारा अहंकार जो हम पहले इतने जोर जोर से बोलते हैं, हमें किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं, हमें किसी की लोड़ नहीं, लेकिन समय हमें हर किसी की लोड़ पड़वा देता है, जरूरत समझवा देता है। इस बुलेखे में ना रहे, इस बुलेखे को छोड़ दे। सत्संग में आएंगे ना तो ये बुलेखा छूट जाएगा, लेकिन हम जितनी देर यहाँ बैठते हैं ना तब तक तो वास्तव में सही लगता है कि हमें भी किसी की आवश्यकता लोड़ पड़ जाए, लेकिन बाहर जाने के बाद वहां नहीं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए तो कह रहे तेनू साड़ी नहीं लोड़, पर सानू तेरी बड़ी लोड़ है, सुबह से लेकर रात तक। और जब सुबह से रात तक क्या सतगुरु के सामने कहते हैं तो संसार में बोलते हुए वहां में शर्म आती है, वहां किसी की लोड़ समझते ही नहीं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं हर चीज का मालिक हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, मैं क्यों झुकूं। ये बात है या नहीं। और इस झुकने के कारण हम अपने सारे जीवन को, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा है, फिर भी झुकने का नाम। हम यही कहते हैं एक बार झुके, दो बार झुके, अब झुकना हमारा काम नहीं। कि एक बार मौका दे दिया, दो बार दे दिया, अब मौका नहीं देंगे। अब हम अपनी ऐठ के अंदर रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो फिर क्या होता है, संसार भी नहीं बनता, परिवार भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बन पाता, परमात्मा को भी नहीं बना पाते। अब शबरी को देखो, अब उसको कितनी बार सब कुछ कहते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी किसी के साथ, फिर भी वो झुकती रही।
उसने अपने जीवन के अंदर क्या एक धर्म अपनाया कि मैंने झुकना सीखा, झुकूंगी। देखो झुकती रही तो भगवान उसके दरबार के घर के अंदर क्या बन गया, दरबार बन गया उसका घर। जब भगवान के चरण घर में पड़ जाए ना तो वो घर क्या बन जाता है, मंदिर बन जाता है, दरबार बन जाता है। आज शबरी की कुटिया भी दरबार बन गई, मंदिर बन गया, भगवान के चरण आ गए, भगवान खुद चलकर आ गए। तो किसके ऊपर, क्योंकि शबरी ने अपने जीवन के अंदर नम्रता, उसने ये नहीं कहा मुझे किसी की लोड़ नहीं, उसने कहा ना जाने कब किसी की लोड़ पड़ जाती है। अब संतों ने कह दिया हमें शबरी की लोड़ नहीं, हम अपना काम आप कर लेंगे, ये हमारा झाड़ू पोछा पानी कुछ भी ना दे जाया करें, अपने आप करेंगे। लेकिन देखो उन संतों को भी शबरी की लोड़ पड़ गई। जब पंपासुर में कीड़े पड़ गए तो भगवान राम ने क्या कहा, इसके अंदर 9 भक्तियां हैं, तो इस 9 भक्ति के कारण शबरी के चरण इस पंपासुर में जाएंगे तो ये पंपासुर साफ होगा, वरना किसी के भी चरण यहाँ पर पड़ जाए तो ये कभी साफ नहीं होगा। भगवान कहने लगे मेरे अंदर भी 9 भक्तियां नहीं, लेकिन शबरी में है, क्योंकि मुझे रावण के साथ वैर है कि वो मेरी पत्नी को चुरा लेकर ले गया, और इस कारण मैं भी इस पंपासुर में अपने चरण रखूं ना तो भी ये साफ नहीं होगा, लेकिन इस शबरी में नहीं। शबरी में पूरी 16 कलाएं हैं। अब क्या तो दिया संतों ने कि हमें इसकी लोड़ नहीं, लेकिन देखो लोड़ पड़ी या ना पड़ी, हम भी अपने जीवन के अंदर कभी भी ये बात ना सोचे कि मुझे किसी की लोड़ नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे ना जाने कब पड़ जाए। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर नम्रता, प्रेम, इन चीजों को अपनाते रहे ना तो जिंदगी बड़ी सरल बन जाएगी, जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाएगी। जिंदगी के अंदर प्रेम आने से आनंद आ जाएगा। तो हम आनंद लेने के लिए आते हैं, मजा लेने के लिए नहीं। मजा लेने के लिए क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है। जहाँ आनंद होता है ना वहाँ केवल प्रेम और उसके अंदर शांति होती है। अब हम विचार करें कि हमें किसी की लोड़ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जब हम किसी की लोड़ पड़ने की दिल के अंदर धारणा रखेंगे ना तो अपने आप प्रभु भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, उसकी भी रहमत हो जाएगी, क्योंकि वो भी नम्रता वाले को पसंद करते हैं, प्रेम वाले को पसंद करते हैं, भक्ति वाले को पसंद करते हैं, जिनका भाव शुद्ध होता है। तो जिनके अंदर अहंकार होता है उनको वो भी पसंद नहीं करते। किया दुर्योधन को पसंद, किसको किया, विदुर को किया, क्योंकि विदुर के अंदर क्या था, प्रेम का भाव था। विदुरानी में क्या था, प्रेम का भाव था। तो देखो भगवान ने उस प्रेम के भाव के अंदर छिलके तक खा लिए, लेकिन दुर्योधन के अहंकार में 56 प्रकार के भोजन का भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो हम भी भगवान को तो लोड़ नहीं है, भगवान के तो अनंत भगत है। ये ना सोचा करे भगवान के हम नियम है, हम करेंगे तो भगवान का काम होगा, अरे हम नहीं करेंगे भगवान का काम तो कोई और भी कर जाएगा। ये तो भगवान हमारे जीवन को बनाने के लिए हमारे जीवन में ड्यूटियां दे देते हैं हमें सेवा की,
कि इनका जीवन बन जाए, और हम कहें कि सिर्फ हमें कहते हैं, दूसरों को नहीं। आज हम नहीं करते, देखते हैं कौन करके जाएगा। अरे कर जाएगा कोई आकर। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज थे ना, उनके दरबार के अंदर कौन थे? लैला और मर्दाना। उनको भी अहंकार हो गया। आज देखते हैं दरबार के अंदर हम ढोलक और वीणा नहीं बजाते, तो भगवान गुरुदेव का दरबार, उनके शब्द आज कैसे बजेंगे, कैसे बोलेंगे बिना तबले और वीणा के। हर बार गुरु महाराज जी कहते हैं, बस जब सब कुछ वो परमात्मा करवाता है। देखते हैं आज परमात्मा कैसे करवाता है। हम नहीं करते, देखते हैं आज कौन आकर वीणा बजाता है, कौन आकर तबला बजाता है। लेकिन देखो, गुरु महाराज जी ने 2 अंशिखंडर बैठे थे पीछे, उनको बुलाया, कहने लगे आगे आओ। वो कहने लगे गुरु महाराज जी हुक्म करो, कहने लगे इनको बजाओ, कहने लगे हमें तो कुछ आता ही नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा हुक्म कर दिया ना, इनको बजाओ। तो देखो जैसे उन्होंने उसको उठाया वो बज गए, तार अपने आप हिल गए, उसके अंदर हर तरह से हर ध्वनि आने लगी। कहाँ की कृपा हुई? अरे उनको लोड़ हमारी नहीं, पर हमें तो उनको लोड़ है। देखो गुरु महाराज जी फिर भी हमारे को मान देते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी बड़ी लोड़ है, पर उनको किसी चीज की लोड़ नहीं है। वो तो मालिक है, सृष्टि के कर्ता धरता, उनके हाथ में तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। भगवान राम को भी कोई और केवट आ जाता, लेकिन फिर भी देखो उस केवट का मान बढ़ाने के लिए, जो पिछले जन्म के अंदर उसके साथ वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए कहने लगे जाना है तो तेरी नाव पर जाना है, वरना हमने जाना ही नहीं है। तो इसलिए हम भी इस अभिमान में ना रहा करें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। अरे चल जाएगा, तेरू शादी नहीं, पर हमें तो इसकी लोड़ है। इनके काम बन जाएंगे, हमारे काम नहीं बनेंगे इनके बिना। इस बुलेखे में भी ना रहे, हमारे काम तो इनके साथ होंगे। तो इसलिए इनके साथ तो ये सारी संगत हम भी किसके हैं? हम भी तो गुरु महाराज जी के हैं। तो हम भी यही विचार करके अपने दिल के अंदर हमेशा इस बात को याद रखें कि हमें भी किसी ना किसी की लोड़ पड़ जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ना जाने कभी किस समय लोड़ पड़ जाए। तो इसलिए सबके साथ प्रेम, नम्रता हम यही दिल के अंदर बनाए रखेंगे तो हमारा लोक भी और परलोक भी दोनों ही संवर जाएंगे। तो आओ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर आए होली महोत्सव को मनाने के लिए। तो सब संतों को, सब परिवारों को गुरुदेव जी की तरफ से लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां हो।